बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। नाज़रीन, जैसे आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में एक नई हुकूमत आ चुकी है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, उसके बाद एक नया दौर तरीक़े इंसाफ का एक वादा लेकर आए हैं ये कि नया पाकिस्तान बनाना है। इस हुकूमत में वज़रा भी नए हैं, कुछ पुराने भी हैं। आज हमारे साथ एक क्वालिफाइड और एक मजा हुआ सियासतदान मौजूद हैं। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। मोहतरम मुराद राज साहब, आपको शो में वेलकम। थैंक यू। मुराद राज साहब, नया अज़म, नया वलवला, नया जोश, नया पाकिस्तान, 100 दिन की कारकर्दगी, क्या देखते हैं आप? अगर 50 दिन गुजर चुके हैं तो आवाम पर ऐसा लगा जैसा कि एक महंगाई का तूफान आ गया है, क्या कहते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से जितना नुकसान पिछली हुकूमतों ने किया है इस मुल्क को, जितनी जल्दी हम बता दें उतना बेहतर है। अगर डॉलर ने 300 रुपये पे जाना है तो वो आज ही चला जाना चाहिए, ताकि लोगों को पता लगना चाहिए कि ये पिछली हुकूमतों ने जो किया है, नून लीग ने किया या पीपल्स पार्टी, दोनों ने जिन्होंने किया है, कि उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। यही आज से हम 3 महीने बाद जाके अगर लोगों को कहेंगे ना तो वो बात नहीं हमारी मानेंगे, क्योंकि 3 महीने के बाद ये हमारा बैगेज बन जाएगा। ये बैगेज जो है ये पिछली हुकूमतों का है और वो सबको नज़र आना चाहिए। और जो लोग कहते थे ना, बड़ी ज़बरदस्त बात मैं सुनता था, कहते थे ओ अगर खाते हैं तो लगाते भी हैं। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो खाते हैं और लगाते, कहते थे ना कि खाते हैं और लगाते हैं नून लीग वाले। तो आज देख लेंगे मुल्क का ये क्या हाल है। मुराद साहब, लेकिन ये है कि जो हुकूमतें आती हैं, जो हमारा तजर्बा कहता है, ये हमने देखा है कि वो वसाइल पैदा करती हैं और वसाइल पैदा करने के बाद जो है वो अपनी जो हुकूमत है उसको चलाती हैं। ये नहीं कि आवाम पर बोझ डाल दिया जाए और आप जो हैं जनाब ये देखते रहे कि जनाब जो है ना कब हालात ठीक होंगे, कब पैसे वापस आएंगे, फिर जो है ना हालात बेहतर होंगे। क्या कहते हैं इस पर आप? देखें, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम फिर पैसे देखें, IMF के पास जाने का पहले फैसला कर लिया, मगर लोगों को पता लगना चाहिए कि जो ये पहले इकॉनमी चला रहे थे ये एक बिल्कुल हवाई इकॉनमी थी, ये एक झूठे नंबरों पे चल रही थी, इसमें कुछ सच नहीं था। एवरीथिंग वाज फिक्शन। ये फिक्शन पे एक चीज़ चल रही थी, सारी चीज़ों को इन्फ्लेट किया हुआ था, कोई सच नंबर नहीं था। इसहाक डार ने तबाही पेरी भी थी। और सबसे पहले इसहाक डार जो है फाइनेंस का आदमी नहीं है, वो एक अकाउंटेंट है। और अकाउंटेंट को और फाइनेंस वाले में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अकाउंटेंट इज़ अ बुक कीपर एंड ही नोज द बुक्स। फाइनेंस जो होता है उस बंदे को समझ होती है कि किस तरह फाइनेंस को मुल्क के माशी हालात में किस तरह डील करना है। सो आपने जब एक अकाउंटेंट लगाया हुआ था ना, तो आप हालात देख लें कि आज क्या हुआ। क्या आप नहीं समझते कि आपको जो वोट मिला है, हुकूमत की जो कारकर्दगी थी, जो आपने एक कैंपेन चलाई थी, उसके बदौलत मिला आपको? देखिए, जो हमने कैंपेन चलाई थी हम उसी के ऊपर आज भी खड़े हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हालात जो आज हैं ये हालात इस तरह के रहेंगे नहीं। मेरा सवाल ये है कि जो आपने एक दिया था, लोगों को बताया था कि हुकूमत करप्ट है, करप्ट है, करप्ट है, आपको उसकी वजह से वोट नहीं मिला? बिल्कुल वोट मिला। तो अब क्या दिखा रहे हैं लोगों को आप? हम लोगों को यही दिखा रहे हैं कि सबसे पहले चीजें ठीक किस तरह की जानी है। कितने सालों से खराब हुई हुई है। ठीक है, 10 साल से नहीं, 20 साल से नहीं, 30 साल से खराब हुई हुई। मैं आपको एजुकेशन का अगर बता दूं, जो हाल है, सिर्फ ड्रामा किया गया एजुकेशन के ऊपर। हम जो एजुकेशन दे रहे हैं अपने बच्चों को, मेरे ख्याल से हम उनको और ज्यादा जाहिल बना रहे हैं बजाय एजुकेट करने के। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ। नहीं, अब सवाल मेरा ये है कि जो महंगाई जो है ये कब तक चलेगी? देखें सर, जब तक हालात थोड़े से स्टेबलाइज नहीं करेंगे तब तक नहीं। कब तक को टाइम देना? 100 डे में कर लेंगे आप? तो नहीं, 100 डेज में महंगाई कभी खत्म हो सकती है या 100 डेज में हालात? सर, ये आप आए हैं, नहीं, 100 डेज में हमने आपको प्लान देना। मुराद साहब, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप आए हैं, आपको प्रोग्राम लेकर आए होंगे ना, या विदाउट प्रोग्राम आ गए हैं आप यहाँ पर? सर, आपको 100 डेज के बाद मिलेगा कि नहीं प्रोग्राम? नहीं, वादा करें ना आवाम से। तो कह तो रहे हैं कि 100 डे के बाद ये महंगाई का बोझ कम होगा, ये बात करें आप। बिल्कुल भी कोई बात नहीं इस तरह। तो फिर क्या आपके पास है? नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ 100 डेज के बाद हम आपको एक प्रोग्राम देंगे जो आपको 100 डेज के बाद मिलेगा। अगर आप मेरे पास आज वो खबर बनाने के लिए आ गए तो आपको नहीं मिलेगी। मुराद साहब, ये बात नहीं है। बात ये है कि आप आवाम के लिए काम करने के लिए आए हैं। मेरे साथ एजुकेशन की बात, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं आपके उस पर भी बात होगी सर, ये बात नहीं है। लेकिन बात तो ये फिलहाल जो ओवरऑल बात हो रही है 100 डे की, उसमें टारगेट तो यही है कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए।
मैं इस पर बात कर रहा हूँ, क्या 100 डे में रिलीफ आवाम को मिल जाएगा? आपको 100 डे में रिलीफ मिलना चाहिए। हमने कहा था 100 डे में आपको प्लान देंगे, हमने अच्छा, ये नहीं कहा था 100 डे में आपको रिलीफ देंगे। ये तय है फिर कि महंगाई का जो तूफान है वो बढ़ता रहेगा, ऐसे कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, ये तो आप फेडरल से जाके पूछें जो इस पे बात कर रहे हैं। मेरे पे आपने एजुकेशन से बात करनी है, मैं यहाँ बैठा हूँ। नहीं, आप बड़ी बात है सर, ये ना कहें कि आप हमेशा हुकूमत की पॉलिसी की बात करते थे। आप देखें अपने पार्टी की मंशूर पर बात नहीं कर सकते, ये बताइए मुझे आप। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर आपने जबरदस्ती की खबर बनानी है वो अलग चीज है। मैंने आपको क्लियर कर दिया, 100 डेज का प्लान आपको 100 डेज के बाद मिलेगा। जब 100 डेज पूरे होंगे, वो 15 नवंबर है, उस दिन आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि महंगाई कहाँ जानी है, चीज़ें कहाँ जानी है, इकोनॉमी कहाँ जानी है, डेवलपमेंट कहाँ जानी है। 5 अरब रुपया छोड़ा है टोटल 40 इदारों। बात करें ना, क्या करें? 40 इदारों के लिए 5 अरब रुपया पिछली हुकूमत छोड़ के गई है। अगले 9 महीने की डेवलपमेंट की। ठीक है, तो उसके ऊपर आप क्या करें? 5 अरब रुपए से आप क्या? एक बात थी, आपने आपके लीडर ने मोहतरम इमरान खान साहब ने वज़ीर पाकिस्तान ने बातें की कि IMF के पास नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो खुदकशी हो जाएगी। तो क्या आप समझते हैं कि IMF जाना, इस जो आपका वादा था अवाम के साथ, उसकी तौहीन की आपने? बिल्कुल भी नहीं। जब आप मुल्क के हालात देखते हैं तो वर्स्ट कंडीशंस जो हैं उनके साथ अगर उनको मिटिगेट करना है तो जाना जहाँ पे पड़े आपको जाना पड़ेगा। चाहे आपको सऊदी अरेबिया के पास जाना पड़े, चाहे आपको IMF के पास जाना पड़े, जिसके पास जाना है। आपने अपने लोगों के लिए करना है। हम किसी और के लिए पैसे अपनी जेब में डालने के लिए तो नहीं जा रहे IMF के पास, जिस तरह पिछले जाते थे। हम तो अवाम के लिए जा रहे हैं। जो लोग बैठे हुए आप इन कमरे में भी देख लें, हम तो इन लोगों के लिए जा रहे हैं IMF के पास। अगर हमने अपनी जेब में डालने होते तो हमें IMF के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपकी तरफ से ये बात है, दानिश स्कूल बंद कर रहे हैं आप, क्या सूरत हाल है? कोई भी नहीं, गलत खबर। दानिश स्कूल जो है उनकी क्या देखा आपने? ये वाकई एक पॉजिटिव वे की तरफ जा रहे हैं या कुछ अचीव कर रहे हैं? दानिश स्कूल एक उस मुल्क के लिए प्रोजेक्ट है जिस मुल्क के अंदर बाकी सब चीजें ठीक है। हमारे जैसे मुल्क के लिए फीजिबल प्रोजेक्ट है। कैन इट पॉसिबल दैट इन कमिंग डेज इट विल क्लोज? चला के जो है वो चला रहे हैं, उन बच्चों को तो नहीं निकाल सकते। आपके जो स्कूल्स हैं उसमें सूरत हाल, सरकारी स्कूल्स जो हैं वो तो उनकी सूरत हाल बहुत बुरी है, और 80% में दावे से कहता हूँ कि स्कूलों के पास छतें नहीं है, पीने का पानी नहीं है, लैट्रीन नहीं है। इस पर क्या आपने प्रोग्राम बनाया? पैसे कोई नहीं है। मुराद साहब, आप बहुत अच्छे लीडर हैं, सियासी, सीधी बात कर देते हैं। पैसे कोई नहीं। अच्छा, तो ये लोग ऐसे चलेंगे 5 साल तक? 5 साल आप एकदम 5 साल पे क्यों चले जाते हैं? मैं तो आज की बात आपको। अच्छा, आज सिचुएशन वैसे ही रहेगी जैसे है इस वक्त। ठीक है, इसके ऊपर हम काम करेंगे, देखेंगे कहाँ से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जा सकती है, कहाँ से प्राइवेट फंडिंग ली जा सकती है स्कूलों के हालात बेहतर करने के लिए। हालात का इतना बड़ा इशू नहीं है। हालात का तब इशू बनता है जब आप चीज़ बड़ी अच्छी दे रहे हो। क्वालिटी एजुकेशन इज सो बैड, जब तक आप क्वालिटी बेहतर नहीं करेंगे, मैं जितने मर्जी स्कूल बना दूं, क्या फ़ायदा अगर आप अंदर एजुकेशन जो है वो नहीं ठीक दे। आपने अच्छी बात कही। क्या आप समझते हैं कि आपके दौर में तबक़ाती जो एजुकेशन है वो जारी रहेगी, या इस पर आपको काम करेंगे कि भाई लेवल कर दिया जाए? देखिए, इस पर काम तो शुरू हो गया भाई। टास्क फोर्स फेडरल में भी मेरे ख्याल से बनी है इसके ऊपर अभी, और इस पर हम भी, मैं कल रात भी एक मीटिंग के अंदर था जहाँ पे ये हमें करना पड़ेगा। इसके बगैर बात बनेगी नहीं, क्योंकि जब गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा निकलता है ना, तो वो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जो है वो कम्पीट नहीं कर सकता प्राइवेट स्कूल के बच्चे के साथ। तो जब तक हम गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल के मयार तक नहीं लेकर आएंगे, बात बनेगी नहीं। एंड वन ऑफ द मेजर थिंग्स इज कि आप जब तक ये निसाब एक जैसा नहीं करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, प्राइवेट सेक्टर का जो निज़ाम है आपके स्कूलों का वो बहुत ही बुरा है। ख़ास तौर पर लूट मार है, फीसों की मद में जो सूरत हाल है, इस पर भी आपका कोई टास्क फोर्स या कुछ बन रही है? आगे कानून साजी हो चुकी है, कोर्ट में भी केस चल रहे हैं, तो आपके ज़हन में क्या इसका प्लानिंग है? टास्क फोर्स बनाने का इसमें फ़ायदा क्यों है? क्योंकि टास्क फोर्स का मतलब है कि आप कोर्ट के अंदर चैलेंज होते हैं। जब तक इसके ऊपर प्रॉपर अथॉरिटी नहीं बनाई जाएगी ना, जिस पर हम काम कर रहे हैं इस वक्त, एक मैंने टीम बिठाई हुई है जो कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल अथॉरिटी के ऊपर काम कर रही, तो जब तक वो अथॉरिटी बनेगी नहीं तब तक ये टास्क फोर्स पर इज नॉट गोइंग टू बी फीजिबल। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपने जो अरकान असम्बली हैं जिनका राइट है असम्बली में जाना, कल जो वाक़या पेश आया है, अरकान असम्बली को दरवाजे बंद कर दिए गए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, उन्होंने मेरे ख्याल से रिक्वेजिशन किया था, तो 4 दिन के बाद तो वैसे ही सेशन शुरू हो रहा है बजट का, तो आई डोंट नो व्हाट द इमरजेंसी वाज। नहीं, अगर वो आ जाते हैं, उनका राइट है, वो MP हैं, उनका ये हाउस है, तो क्या समझते हैं कि जो स्पीकर साहब ने ये रवैया अख्तियार किया बेहतर है? वो जिस तरीके से आ रहे थे वो तरीका ठीक नहीं। क्या तोड़ना चाहते थे? धक्के मार रहे थे, आपने देखा था वो जो गेट के साथ कर रहे थे,
वो तो MPs नहीं, वो तो बदमाशी के तरीके से आ रहे थे ना, ज़बरदस्ती अंदर। उस तरह तो नहीं किसी को भी आने दिया जाएगा। रूल ऑफ लॉ इज़ रूल ऑफ लॉ। आपकी हुकूमत जो है वो इसी ज़िम्मे में सवाल कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ की जो है और लोग भी जो हैं जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, नैब के हवाले से है, तो क्या आप समझते हैं कि जो मौक़िफ़ नून का है अपने लीडरान के बारे में, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर बात है कि ये मुकदमात जो हैं आपके दौर के नहीं है, बाहर के, ये तो क्लियर है, लेकिन जो उनका रवैया अब हो रहा है, जो आप पर तनकीद कर रहे हैं, जो आप पर जो है ना अटैक कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, उनको और कुछ है नहीं काम अभी सवाए तनकीद करने के। ये सारी चीज़ें उन्होंने जो की हैं वो उनको फेस करनी पड़ेंगी। ये सारी करप्शन उनकी की भी है। अगर उन्होंने ना किया होता तो आज मुल्क का ये हालात होता जिन हालात में हम बैठे हुए हैं। वी आर इन अ फाइनेंशियल डिजास्टर। इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल क्राइसिस, इट्स अ फाइनेंशियल डिजास्टर। और मेरे ख्याल से जितनी जल्दी आवाम को बता दिया जाए उतना बेहतर है कि हालात कितने ख़राब हैं। जिस तरह आपने मेरे से पूछा कि जी इतने स्कूलों की ये बिल्डिंग बननी है, ये दीवार बननी है, मिसिंग फैसिलिटीज़, मेरा सीधा जवाब था पैसे नहीं। हर चीज़ खाली करके चले गए, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। आपको ये बताऊं कि मैंने अगर ये डिपार्टमेंट चलाने के लिए मुझे अपने जो नीचे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से पैसे इकट्ठे करने पड़ रहे हैं सिर्फ ये अगले 9 महीने गुजारने के लिए, कि पैसे हैं ही नहीं कि मुझे कोई फेडरल दे सके या कुछ और दे सके, क्योंकि हर जगह क्राइसिस है। अच्छा, हर जगह फाइनेंशियल डिजास्टर है। एक अवामी सवाल सर बड़ा ही मेरे ज़हन में आ गया अचानक, ये पैसे जो हैं या वावेला जो है पैसे बाहर हैं सालों ये कब तक पाकिस्तान में आ जाएंगे? इसका कोई टारगेट है? देखिए, होपफुली मेरे ख्याल से 6 months to a year के अंदर अगला बजट सेशन जब आएगा, आई थिंक इट विल बी मच बेटर, क्योंकि आई थिंक विद इन 6 months to a year लगेगा ये चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज। नहीं, पैसे ये वापस आ जाएंगे आप समझ? ये वाले जो लेकर आने इन लोगों से लूटे वाले, हाँ लूटे, वो तो कोशिश पूरी है। वो चेयरमैन साहब पूरा इसके ऊपर लगे हुए, पूरी स्पेशल टास्क फोर्स भी बनी है इसके ऊपर। मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर ये हम पैसे लाने में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, ये इनके पैसे वापस आ गए तो इट विल बी अ वेरी वेरी गुड अमाउंट जो हमारी किटी के अंदर जाएगी इंशाल्लाह। रिस्पेक्टेबल मुराद राज साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, मैं खुश हुआ, क्योंकि इसमें यह है कि आपने अवाम को थोड़ा मुतमईन कर दिया, खुलकर बातें की कि जनाब आप जी बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात की आपने, इसको छुपाया नहीं। आपकी बहुत मेहरबानी, इंशाल्लाह फिर आपसे बातचीत होगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अभी आपने रिस्पेक्टेबल मिनिस्टर मुराद राज साहब की खुली खुली और खरी खरी बातें सुनी। ये अच्छी बात है कि आवाम को बाखबर रखना और सही तरीके से बाखबर रखना, और इससे मुझे उम्मीद है कि आवाम भी बाशऊर है, वो इस मामले को समझ सकती है। इसी के साथ प्रोग्राम का ख़त्म होता है। सलीम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।